कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हम सबके हमरो पब्लिकेशन हाउस में। तो जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और हम लोग आज के इस सेशन के दूसरे भाग को शुरू करते हैं। और जैसे कि अभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो मैम को समस्या हो रही थी श्रद्धा श्रीवास्तव मैम को जुड़ने में, तो अब वो बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। जल्दी से हम लोग मैम की प्रतीक्षा करते हैं और तब तक आप लोग जल्दी से हमारे सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग मैम के साथ लाइव वार्तालाप कर सकें। हेलो एवरीवन, हेलो अनुज, हेलो मनोज, हेलो मैम, हेलो प्रशस्ति। तो मैम जल्दी से आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए लाइव आने का हमारे साथ, फिर हम लोग इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी। हेलो मैम। जी जुड़ जाइए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी सर, नेटवर्क इशू था कुछ। हेलो मैम। जी कोई बात नहीं मैम, हेलो, नेटवर्क इशू का। स्वागत है आपका मैम। जी नमस्कार सर। तो सबसे पहले मैम आपको श्रद्धा सुमन की सफलता के लिए, प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। मुझे जी बहुत खुशी हुई, मेरा सपना पूरा किया आप लोगों ने। धन्यवाद मैम, हमें भी बहुत अच्छा लगा। आपकी जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, जिस पे आगे चल के हम लोग बात करेंगे, तो वो काफी मार्मिक हैं। एक आम अभिव्यक्ति जो है जनमानस के काफी करीब है, जिस पे कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो मैम सबसे पहला तो मुबारकबाद आपको, जैसा मैंने बताया। और आप काफी उच्च कोटि के रचनाकार हैं, कवियत्री हैं। थैंक यू सो मच सर। जी मैम, क्योंकि हमारी जो टीम होती है वो पढ़ती है, फिर आखिरकार मुझे मिलता है वो जो सबसे प्योरेस्ट पार्ट होता है, शुद्धतम शुद्धतम पार्ट होता है, वो मिलता है। तो पढ़ के मन आह्लादित होता है। कहता है कि जैसे सुबह से बात हुई तो आपने बताया था कि कुछ लोग होते हैं कि बेमन ढंग से लिख देते हैं, और कुछ होता है कि स्वतः ही हमारी अंतरात्मा में उसकी भावनाएं आती है या फिर रूप आता है। तो बहुत सारे विषयों पे चर्चा होगी आपके साथ, वार्तालाप ये काफी लंबा चलने वाला है। तो सबसे पहला जो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि मैम, जैसे कि आपकी पुस्तक का नाम श्रद्धा सुमन है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है, आपका क्या उद्देश्य है, क्या है, वो बताइए। जी श्रद्धा सुमन, सुमन तो एक मेरी माँ का नाम है। जो मैं 8-10 साल की थी तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरे को लेखन का बहुत शौक था, रुचि थी। तो मैंने शुरू में तो मैं बहुत अच्छा नहीं लिखती थी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से मैंने सुधार किया है और इसी पे फोकस किया है। और ग्रुप वगैरह में डाला, जब लोगों ने काफ़ी पसंद किया तो मेरे पास कई ऑफर आए, लेकिन कोई ऐसा अच्छा नहीं लगा कि जैसे अपनापन सा लगा। एक आप लोग से ही जुड़ के मुझे ऐसा अपनापन सा फील हुआ। तो बट जब आप लोग से जुड़ा, बुक पब्लिकेशन का ऑफर लिया, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में था कि मैं अपनी माँ का नाम अपने साथ जोड़ के बुक पब्लिश करूं। पहले ही तो एटलीस्ट करूं ही, आगे तो देखा जाएगा। लेकिन मेरा सपना था कि मैं अपनी माँ को फिर से एक प्रकार से उनको कहीं नाम दूं, उनको जो इतने सालों से वो चली गई थी तो उनको वापस से जीवित करूं। तो इसलिए मैंने उनके नाम के साथ अपनी बुक पब्लिश की, श्रद्धा सुमन। तो ये तो हो गया मैम उसके शीर्षक की, नाम के पीछे की कहानी कथा। श्रद्धा सुमन वाकई में है क्या, मतलब श्रद्धा सुमन के अंदर जो रचनाएं हैं, जो कंटेंट है, वो क्या है, उसके बारे में आप बताइए हमें। जी श्रद्धा सुमन में मतलब सब आपको मिलेगा। आपको एक गरीबी भी, किसी के ये गरीब मजदूर का दर्द भी दिखेगा, बच्चे का भी दिखेगा। किसी का हौसला टूटा है तो उसका हौसला भी बढ़ाने का, आजकल रिश्ते टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, मैंने उस बेस पे भी लिखा है। और सैनिकों के दर्द तकलीफ, उसका भी जिक्र किया। भगवान को भी मैंने रखा है, माँ के ऊपर, अपनी दादी के ऊपर, मेरी दादी थी उनके ऊपर लिखा है, अपने पापा के ऊपर लिखा है, बहन के ऊपर लिखा है, दोस्त के ऊपर कई रचना है। और एक रचना तो मेरी किताब के ऊपर ही है कि मतलब आजकल लोग सब लैपटॉप मोबाइल वाले हो गए हैं, तो किताबी दौर समझ लीजिए चला गया है, लोग उतना नहीं पसंद करते। तो मैंने एक किताबी दौर पे एक रचना मैंने खास तौर पे लिखी है। तो लोगों ने काफ़ी सहारा है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि लैपटॉप मोबाइल अपनी जगह है, लेकिन ये किताबी दौर वापस आना चाहिए। इसमें जो खुशबू है, जो इसमें आनंद है, वो और उसमें उतना नहीं मिलता है। तो मैं जी मैम। चाहती थी कि मतलब मैं क्या, मेरे जैसे सब लोग जिनको भी लिखने का शौक है, उनको लोग पढ़ें और कुछ भी
मोटिवेट हों। हम कुछ गलत नहीं लिखते, ना ही कुछ ऐसा लिखते हैं जो जिससे किसी को प्रॉब्लम हो। तो कोशिश करते हैं लोगों को मोटिवेट ही किया जाए। तो अपनी रचना से मैंने कोशिश की है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए और लोगों के दिल को छुए। तो ऐसी मैंने कोशिश की है। जी मैम। तो जैसा कि श्रद्धा सुमन की बात थी, उसमें एक सार है, जीवन का सार, उसको आपने जीवंत रूप दिया है लेखन लेखनी की जरूरत से। और ये जो आपने बताई वो मेरा भी बहुत पसंद है। लेख बुक तो मतलब ऑलमोस्ट आते थे, पुरानी हो जाती है अगर मुझे सही से याद है। तो बचपन में जो शादी के कार्ड रहते हैं, जो कि अब भी आना कम हो गया, अब तो व्हाट्सएप में हम्म। लोग क्लिक करके भेजते हैं, राइट। तो पहले जो वो आती थी, उसकी जो खुशबू होती थी, प्रिंटिंग प्रेस की आती हुई जो होती थी वो बिल्कुल। खुशबू, तो वो एक सौंधी सी खुशबू शायद उसको आप बोल सकते हैं। तो वो खुशबू और बुक की खुशबू जो प्रिंट होके आती है, तो वो सेम। हार्डकोर जो रीडर हैं, हम लोग जो ओल्ड स्कूल डेज के लोग हैं कह सकते हैं, तो हम लोग उस चीज से रिलेट कर सकते हैं। वो बहुत खूबसूरत खुशबू होती है बहुत जो आपने बहुत बताया। प्यारा लगता है वो खुशबू तो सच में। और फिर जी अपनी मैम। खुद की बुक हो तो उसकी खुशबू तो अलग ही लगती है। और उसपे अपना नाम लिखा हो तो फिर क्या ही। तो मैम एक जब वो थोड़ी तो आप दिखाइए, फिर तो पिछले वाले से तुलना भूलिए। तो बुक दिखाइए मैम जो आपके पास आई है, आपकी पुस्तक हम लोग देखना ये चाहेंगे। मेरी बुक है, श्रद्धा सुमन। वाह। और ये मेरे सर्टिफिकेट। ओके। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। आप सभी देख सकते हैं, ये सभी मैम की जो है धरोहर है, एक तरह से अमरता की प्राप्ति हो चुकी है मैम को, है ना। और ये मेरा मेडल। वाह, ग्रेट। थैंक यू तो सो मैम मच कैसा सर। लगा जब आपको ये सभी चीजें मिली थी, तो कैसा लगा मैम, उसके बारे में हमसे बहुत साझा कीजिए खुशी हुई। अपनी मेरा भावनाओं को। सपना था, मैंने कुछ भी करती थी मुझे वो मज़ा नहीं आती थी, लेकिन मेरा सपना इसी में था, इसी में मेरी इच्छा थी कि मैं इसमें अपना नाम कमाऊं। बहुत से लोगों ने बोला भी कि अब आजकल सब मोबाइल लैपटॉप हो गया है, इसमें कोई कैरियर नहीं है ये वो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर से बिलीव था। बिलीव है, मतलब मैं कमज़ोर नहीं पड़ती, मेरे अंदर से बिलीव है कि नहीं इसमें है, अगर हम इसको ज़िंदा रखेंगे तो ये है। तो मैं लोगों ने बोला, लेकिन मैं भी देखती थी आपके ग्रुप में भी डेली बुक पब्लिश हो रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ने वाले पढ़ते हैं। तो मेरा सपना, मैंने का जो बोलता है जो बोलने दो, मेरी अंदर की इच्छा थी कि एक बड़ी लेखिका बनना। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, देखिए आगे चल अरे के क्या जरूर मैम। होता है। मेरी इच्छा है कि साल में कम से कम मेरी 4-5 बुक या 6 बुक जितनी भी हो मैं पब्लिश करा सकूं और लोगों को पढ़ने का मौका दे हमारा सकूं। सौभाग्य होगा मैम, और हमारे से जो होगा हम लोग जरूर करेंगे, जरूर मैम, जरूर। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि लिखने की बात हुई थी, बहुत सारे सवाल है कि मतलब इतने सारे सवाल पूछने को, इतनी सारी भावना है कि एक होता है ना कि प्रोफेशनल चीजें अलग है। हम लोग पब्लिकेशन हाउस की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम लोग प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल, मतलब इमोशनल वर्ड परफेक्ट है। यहाँ पे लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आपने हमारी पुस्तक प्रकाशित की, हमने इसका ये अदा की, धनराशि अदा की, वो चीजें परे हो जाती है। हम लोग में जैसे आप जी। एक सुबह बता रही थी, है ना, जैसे आपने बताया कि सर आपने हम मेरा सपना पूरा किया, और आपने ये भी बताया कि आपको बहुत सारे जगह से ऑफर आए थे, बट यहाँ पे एक हाँ, मुझे कहीं अपनत्व भी जो होता है। फैमिलियर टाइप का फील नहीं हुआ कि अपनापन फील हुआ। लेकिन आप लोग के साथ इंटरव्यू सुन के भी थोड़ा वो लगा, लेकिन मैंने आपका इंटरव्यू देखा तो एकदम लाइट, जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त से बात कर रहा हो ऐसा फील हुआ। कहीं से थैंक यू भी वेरी कोई मच भी मैम, वो थैंक यू। नहीं, डर नहीं, झिझक नहीं, एकदम बहुत प्यारा लगा। जी मैम, वही है ना, राइटिंग है कि ये तो नहीं है कि हम लोग कॉर्पोरेट पर्सन हैं या फिर 10 to 5 हम लोग का जॉब है, यूपीएससी है कि आप वहाँ पे सर मैम। ये राइटिंग है, यहाँ तक जब तक इमोशनल टच नहीं आएगा तो वो कन्वे कैसे कर पाएंगे, उसी पे मैं आने वाला हूँ। अगला मेरा वही सवाल है। तो बहुत नॉर्मल से है, बेसिक है। कि मैम आपकी राइटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपके अंदर के राइटर को कैसे लगा कि आपको राइटिंग कर सकती हो, ये बताइए इसके बारे में। जी। मेरे को शौक था लिखने का, मतलब पहले मैं ऐसे ही टूटा फूटा लिख के फेसबुक में डालती थी। बट मैंने फिर देखा कि इसमें काफ़ी गलतियां हैं, मात्राओं की, ना कोई लय है ना कोई सुर है। मैंने कहा, फिर मैं बिजनेस बिजनेस भी था लेकिन मेरा किसी में मन नहीं लगा। फिर मैंने सोचा जब इसको ही करना है तो अब ये मुझे कौन सिखाएगा, ये कोई सिखाने वाली चीज़ तो है नहीं, ये तो अंदर से ही आता है। तो मैंने अपनी जी। गलतियों से ही पढ़ पढ़ के ही सीखा, उसी को मैंने पढ़ के सीखा। उसके बाद फिर जब मैं इस स्तर पे, मतलब 1-1.5 साल से मैं लिख रही हूँ, फिर जब मेरे को इसमें आने का हुआ तो मेरे मेरे कई फ्रेंड हैं, उनने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी पब्लिकेशन में, मतलब कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प करी। मेरा फ्रेंड है, उसने मेरी बहुत हेल्प की। तो वो भी है। उसके अलावा मैंने अपने से सीखा कि मेरे में क्या गलतियाँ, क्या सुधार होना चाहिए। सिर्फ लिखना ही नहीं कि आपके अंदर शब्द आए आपने उड़ेल दिए, वो नहीं, अंदर से मतलब जो पढ़ के लोगों को भाव आने चाहिए, लय और सुर
परफेक्ट होने चाहिए। जब आपके सामने वाले के दिल को नहीं छुए तो फिर लिखने का भी कोई अर्थ नहीं। शब्द तो कठिन से कठिन लोग लिख लेते हैं, लेकिन कुछ की रचनाएं उतनी, शब्द तो टफ टफ होते हैं लेकिन उनके हार्ट को नहीं छूते आपके, तो वो कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब छोटी सी भी हो 4 लाइन, लेकिन आपके दिल को छूनी चाहिए। तो फिर मैंने लिखते लिखते अब काफ़ी हद तक सुधार हो गया है, तो अब थोड़ा मैं ठीक लिखने लगी हूँ, अब आगे जी चल के मैं और। जरूर मैम। तो जैसा कि आप जैसे आप आई तो मैंने आपको आपके साथ ही कहा था, ये कभी होता नहीं, रेयरली होता है कि मतलब कोई रचनाकार आए हैं, मैं बस तारीफ मैंने कर दी। तो मैं जी मैंने जो कहा आपके बारे में कि मैम आप बहुत बाकमाल उम्दा रचनाकार है, मैं चाहूँ कि आप मेरे इस कथन को, पंक्ति को चरितार्थ करें। एंड आप कुछ रचना सुनाइए मैम, जो भी आपके लिए करीब हो, ऐसा कुछ भी बाध्यता नहीं कि यही किया भाई, जो आपके लिए ठीक करीब है, हो। मैं बुक जी से मैम ही सुनाइए। सुनाती हूँ। हाँ एकदम। वाह। किताब पे ही मैंने पहले लिखी थी, तो मैं किताब पे सुनाने वाली हूँ। किताबी दौर टॉपिक था, तो मैंने जी उस जी पे जी। लिखा है। वो किताबी दौर क्यों ना फिर से आए, वो किताबी दौर क्यों ना फिर से आए, दीमक से किताबों को बचाने की जद्दोजहद में सारा दिन यूं ही निकलता जाए। वो किताबी दौर क्यों ना फिर से आए, वो पढ़ते पढ़ते आंख लग जाए, वो आंखों का चश्मा नाक पे आ जाए, वो किताबें भी कुछ आधी बंद सी हो जाएं, वो बगल की रखी हुई चाय में मलाई पड़ जाए, वो कुर्सी और टेबल के बीच नींद का झोंका बार बार आए। वो किताबी दौर क्यों ना फिर से आए, वो पानी के छींटे आंखों पे मारते हुए, वो किताबों के पन्ने पलटते और समय को नापते हुए, वो शब्दों का अर्थ कुछ अलग ही निकालते हुए। वो किताबी दौर क्यों ना फिर से आए, वो पेज को मोड़कर किताब बंद करते हुए, वो सिराने पे रख के हिसाब सब करते हुए, वो सोते सोते पन्ने का पेज नंबर याद करते हुए, हल्की सी मुस्कान संग रखते हुए, वो चादर में बहुत कुछ समेट के सोते हुए। वो किताबी दौर क्यों ना फिर से आए, दीमक को किताबों से बचाने के जद्दोजहद में सारा दिन यूं ही निकलता दिन जाए। बीत जाए। ओ माय गॉड, बहुत कुछ है। तो मैम बस थैंक यू इसकी सो मच तारीफ में सर। बस इतना कहना चाहूंगा कि मैम बस इतना कहूंगा कि जैसे कि जब आपसे भी बात हुई होगी तो हमारे यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो सब ब्रांड्स हम लोग का, हमरो पत्रिका, हमरो बाल पत्रिका, बच्चों के लिए बाल पत्रिका, और रचना बड़ों के लिए पत्रिका, और एक मैम है कि हमरो पॉडकास्ट, तो बहुत पॉपुलर हो चुका है। हम लोग पॉडकास्ट है कि जिसे अभी अपने रचना पढ़ी, तो मतलब एक होता है ना, किसी पोइट्री में ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी कोई रचना ही एक मतलब खूबसूरत थी। एंड आपने जो टू लाइन कहा मुझे याद हो गया है, स्मरण हो कि वो किताबी दौर फिर से लौट आए, किताबों को दीमक से बचाने की जद्दोजहद में सारा दिन बीत जाए, वो किताबी दौर फिर से बिल्कुल। लौट आए। एंड पूरी लाइन मुझे याद हो गई है कि टेबल और कुर्सी के बीच में नींद का आना, जब मतलब बहुत खूबसूरत। सो हम ये थैंक यू सो चाहते हैं, मच। जी मैम हम ये चाहते हैं कि आप अपनी आवाज में, क्योंकि और मैंने फिर से कहूंगा कि जैसे एक लय है, रचना है, और कहने का जो लय होता है ना, वो मतलब उसको फील करे, जैसे आपने कहा था सुबह भी अभी भी कि बेमन ढंग से, तो आपने जब कहा तो जैसे आप उसको जी रही हैं, आपने 2 महीना 10 दिन कितने दिन पहले लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट तभी जो अभी आप पढ़ रही थी, तो यू आर जस्ट लिविंग दैट मोमेंट। तो आपसे मेरा आग्रह रहेगा मैम कि कृपया इसको अपनी ऑडियो फॉर्मेट भेजिए हमारी टीम को, और ताकि हम लोग अपने हम लोग पॉडकास्ट में इसको डालें, एंड जो लोग आपकी आवाज ठीक। सुनने के हकदार हैं उसके पास पहुंचे, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे जी जरूर। जिनको भी हम लोग पॉडकास्ट में अपनी आवाज को देना है, आप दीजिए। श्रद्धा सुमन मैम जी, इतनी खूबसूरत आपने सुनाया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और सो ये मच। अपने में एक सीख है मैम, जो आपने पोयम सुनाया बस एक पोयम नहीं है, मतलब वही अभी जैसे आप बता रहे थे कि कवि जो है आपके पोइट्री में हर कोई है, तो अगर इसको कोई पढ़ेगा तो इसमें ये नहीं है कि कोई एक कवित्री है जो समाज को मतलब उपदेश है, क्योंकि मैम आपने भी सुना होगा, हम भी जानते हैं कि उपदेश एक अलग चीज होता है। आप उदाहरण दे होता है। सकते हैं, उदाहरण बन सकते हैं, उपदेश से नहीं बिल्कुल। हाँ हमको पढ़े कि यहाँ हर कोई अपने आप को सर्वज्ञानी समझता है कि हमको सब आता है, लेकिन आपकी जो कविता है ना, ये ऐसी है ना कि ये ठीक बोल रही है, ऐसा वाला, ऐसा नहीं कि अरे यार क्या बोल रही है। तो मैम बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो सच मच। में। एक ही पोएम आपने सुनाया, मतलब अगर ये मतलब ये तो डिजिटल है, मैं आपको कह सकता हूँ असौर करके कि अगर हम लोग एक ऑडिटोरियम में होते और जो कि होंगे हजार हजार लोग बैठे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट आप इमेजिन कर सकती है, ये इतनी खूबसूरत कविता थी। मैं ऑन द पॉइंट, और मैं चाहूंगा कि जितने लोग हमें देख रहे हैं कृपया कमेंट करके बताएं इस बात को कि क्या मैंने सही कहा है गलत कहा। मतलब आई गॉट द गूज बम्स कि वो किताबों का दौर फिर से लौटा है, और जो बीच में आपने बहुत सारे कहे, वो मेरा फेवरेट लाइन था कि चाय की मलाई जम जाए, क्योंकि वो जो दूध की चाय बनती है तो वो ऊपर में परत जम जाती है, एंड मुझे वो फेवरेट है। तो चाय की मलाई जम जाए, तो बहुत खुश है।
तो मैम एक ही कविता में बहुत ज्यादा खुशी से सराबोर हो गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरा आपसे आग्रह है मैम, एक और सुना दे, फिर सवालों का दौर तो चलता रहेगा। तो एक एक और मैंने सुना। लिखी है, देखिए स्त्री का दर्द तो सबको ही मतलब मोस्टली बोलता ही है, उस पर भी मैंने कई लिखी है। बट शादी के बाद पुरुषों का भी दर्द होता है, तो मैंने पुरुषों के दर्द पे लिखी है, तो वो मैं सुनाती हूँ। हाँ, स्त्री का तो है ही, खैर मैं उसको जी जी, सुनाती प्लीज हूँ। सुनाइए सुनाइए। तो आपने जो क्या बोलते हैं फरमाइश की मैम से, मैम फिर से सुनाए, तो मैं जरूर मैम को लास्ट में बोलूंगा फिर से सुनाने के लिए। पहले मैम चलिए। को ये सुना दीजिए जी। जी मैम। इस अग्नि के फेरे में पुरुष भी तो जलते हैं, स्त्री तकलीफ में होती है माना, मगर पुरुष भी कहाँ सुकून से पलते हैं। इस अग्नि के फेरे में पुरुष भी तो जलते हैं। कुछ पुरुष होते हैं जो अंदर ही अंदर दर्द को पीते हैं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर उसी में वो जीते हैं। स्त्री रोकर बहा लेती है अपने दर्द को, वहीं पुरुष रोने भी कहाँ बैठ पाता है। स्त्री रोकर बहा लेती है अपने दर्द को, वहीं पुरुष रोने भी कहाँ बैठ पाता है। कभी बच्चों में देखता है अपने अश्क को, तो कभी आईने में खोजता फिरता है खुद को। इस अग्नि के फेरे में पुरुष भी तो जलते हैं। तकलीफ होती है हजार गुना जब माँ कहती है मेरा बेटा नहीं रहा, बस किसी का पति बन गया है। क्या? इस उलझन को वो कैसे सुलझाए, अपनी माँ को वो क्या बतलाए कि वो क्या था और क्या बन के रह गया है। इस अग्नि के फेरे में पुरुष भी तो जलते हैं। स्त्री तकलीफ में होती है माना, मगर पुरुष भी कहाँ सुकून से पलते हैं। हर पुरुष की नहीं ये कहानी, मगर बहुत से हैं जो इस दर्द से गुजरते हैं। एक कोने में बैठकर अपनी जिंदगी की डोर को हाथों में घंटों लेकर बैठकर देखते हैं, फिर उसी डोर को सीने से लगाकर जिम्मेदारियों को उठाने घर से निकलते हैं। इस अग्नि के फेरे में पुरुष भी तो जलते हैं। स्त्री तकलीफ में होती है माना, मगर पुरुष भी कहाँ सुकून से पलते हैं। वाह, बहुत कुछ। जैसे कि मैंने पहली कविता के अंत में कहा था, मैं फिर से कहूंगा, एंड ये अपने में एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि जैसे कि हम लोग बचपन से सुनते हुए हैं, जैसे यूनुस खान, उसका बहुत सी सखी सहेली आती थी, मतलब फरमाइश आप लोगों ने सुना होगा, हम सुनते थे। तो वो जो रेडियो वगैरह था उस दौर में, तो वहां पे हम लोग किसी भी जो एंकर होते थे, आरजे जिनको बोलते थे, रेडियो होते, उनको देखते नहीं, दर्शक देखते नहीं थे, लेकिन उनकी आवाज से, उनकी जो संवाद अदायगी होती है उससे उनका एक चित्रण था, चरित्र चित्रण, कि ये मैम ऐसी होगी, ये सर ऐसे होंगे, ये भैया ऐसे होंगे। तो आप जब सुनाए थे तो एक होता है ना कि जिसको बोलते हैं ना कि रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व, तो आप जहाँ समाज की प्रतिनिधित्व कर रही थी, आप एक पूरी पुलिस जाति का, उसके पहले आप किताबों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो वो जो ट्रांजिशन होता है कि एक अभिनय है, मतलब कभी आपको पता ज्यादा बेहतर होगी, कविता पाठ जिसको बोलते हैं, वो भी एक अभिनय है कि आपकी आवाज से वो टोन आना, जैसे भी हम खुश है तो मेरी आवाज में बहुत अच्छा होता है, और बहुत अच्छा होता है वो दुख दर्द आपकी आवाज से। मतलब बहुत लोग, मैंने तो ये देखा है, गजलकार जो था, आपने क्या बहुत गजलकार को सुना है आपने, जो गजलकार होते हैं और जो लोग होते हैं, कवि होते हैं खास करके, आई थिंक उनकी आवाज जो है ना, ध्वनि, वही अदायगी करती है, एक्टिंग करती है। तो आपने जो ये है, मैम ये गॉड गिफ्टेड है, मैं बस यही कहना चाहूंगा। सच में मैम, आपकी जो आवाज बोलने का तरीका है कि सिर्फ कविता लिखना इज नॉट द ड्यूटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा जो फीलिंग है उसको उसी लहजे में कन्वे किया जाए। जी। एंड अभी तो बहुत जो लोग देख रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं, कमेंट भी आप देख सकते हैं, दिल भी बरस रहे हैं। जो लोग बाद में देखने आएंगे वो लोग भी कमेंट करेंगे और पता चलेगा कि हाँ, क्या ये जो है दिल से दिल तक इन्होंने गुजारिश की थी कि मैम एक बार फिर सुनाए। तो मैम मैं भी चाहूंगा कि एक बार फिर से किताब वाला सुना दीजिए, क्योंकि उनको वो लेट से आई थी, शायद देर से आई थी, तो बिल्कुल। वो शायद मिस कर गए थे। मैंने बहुत तारीफ की तो उन्होंने तभी कहा था कि मैम एक बार फिर से हो जाए, कृपया मैम सुना दीजिए एक बार जी। फिर से किताबी दौर। हाँ, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। ठीक है ना, जी नो जी। प्रॉब्लम। जी वो मैम। किताबी दौर क्यों ना फिर से आए। दीमक दीमक को किताबों से बचाने की जद्दोजहद में सारा दिन यूं ही निकलता जाए। वो किताबी दौर क्यों ना फिर से आए। वो पढ़ते पढ़ते आंख लग जाए, वो आंखों का चश्मा नाक पे आ जाए, वो किताबें भी कुछ आधी बंद सी हो जाए, वो बगल की रखी हुई चाय में मलाई पड़ जाए, वो कुर्सी और टेबल के बीच की नींद का झोंका बार बार आए। वो किताबी दौर क्यों ना फिर से आए। वो पानी के छींटे आंखों पे मारते हुए, वो किताबों के पन्ने पलटते और समय को नापते हुए, वो शब्दों का अर्थ कुछ अलग ही निकालते हुए। वो किताबी दौर क्यों ना फिर से आए। वो पेज को मोड़ते हुए, किताब बंद करते हुए, उस सिरहाने पे रख के हिसाब सब करते हुए,
वो सोते सोते पन्ने का पेज नंबर याद करते हुए, हल्की सी मुस्कान को संग रखते हुए, वो चादर में बहुत कुछ समेट के सोते हुए, वो किताबी दौर क्यों ना फिर से आए। दीमक को दीमक को किताबों से बचाने की जद्दोजहद में सारा दिन यूं ही निकलता जाए। वो किताबी दौर फिर से लौटा है। एंड लोग कमेंट भी कर रहे हैं, मतलब एक जैसे क्रांति टाइप की आ रही है। लोग लिख रहे हैं कि वो किताबी दौर फिर से लौटा है प्लीज, वो किताबी दौर फिर से लौटा है प्लीज। तो एक बहुत बदलाव है। आई थिंक यही एक असली माध्यम होता है, उद्देश्य होता है कवि बनने का। तो जैसे कि मैम बात होती है कि आपकी रचनाकारी, जैसे मैंने, आई थिंक अब आप लोग समझ पा रहे हो, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग बाद में आए, कि मैंने आपके साथ में इनको क्यों कहा था कि मैम आप बाकमाल रचनाकार हैं, रचनाकार हैं। अभी तक मैंने सिर्फ 2 रचनाएं सुनाई है और एक रचना को 2 बार सुनाना पड़ गया। तो ये होता है कि लोकप्रियता, जैसा मैम ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करना किसी महानता या फिर कवि होने की कोई, आप पढ़ रही हैं और हम वो हाँ। दौर जी रहे हैं, वाह क्या बात है। तो मतलब भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है कि आप कनेक्शन, जैसे मैम ने सुनाया तो आई थिंक हम सभी लोग उससे एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। यही होता है, एक होता है बेस्ट सेलिंग होता है, एक होता है बेस्ट होता है। तो बेस्ट वही है जो लोकप्रिय है, लोकप्रिय वही है जो दिल की बात लिखे। तो मैम आप बताइए, तो जैसे कि मैंने तो एक पूछा था, फिर से पूछा कि आप जैसे जब लिखती हैं, जैसे अभी आपने किताब का लिखा, फिर आपने एक स्त्री होकर पुरुष का लिखा, तो एक एक्सपेक्टेशन जो होता है ना, अपवाद जिसको बोलते हैं, या फिर लीक से हटके आप कुछ हमेशा लिखती, तो जब आप लिखती हैं तो आई नो कि कुछ भी हम लोग सोच के तो नहीं कि आज यही लिखना है, बट कुछ ऐसा कि क्या विशेष चीज जिसके बारे में आप लिखती हैं, जिस पर आप लिखती हैं, या किन चीजों को पढ़ना आपको पसंद है, उसके बारे में बताइए जी। कि मैं लिखती हूँ तो जैसे मेरे दिमाग में जो थॉट आया, अब जैसे मैंने ये वाली पुरुष वाली रचना जब डाली, लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि मैं एक पुरुष नहीं हूँ, एक स्त्री हूँ। तो लोगों को ये लगा कि स्त्री हो के आपने पुरुष का दर्द समझा। मोस्टली लोग स्त्री पे ही लिखते हैं, स्त्री पे 1000 कविताएं लिखी, लेकिन पुरुष पे नहीं लिखी, मतलब कम ही लिखी गई है, पुरुष को कम लोग उठाते हैं। तो मेरे अंदर ये सवाल आया कि कहावत भी बनी है, मर्द को दर्द नहीं होता, मैंने इस पे भी लिखा है। तो ये चीज गलत है। दर्द तो उन्हें भी होता है। तो उस चीज को मैंने उठाया, मैंने कहा क्यों ना मर्दों के भी दर्द पे लिखा जाए, कुछ उन्हें भी तकलीफ होती, उन्हें भी कष्ट होता, बस जिक्र उतना नहीं होता। तो मैंने उनको भी अपने थॉट पे लिया, स्त्री को तो लिया ही लिया। प्लस जब मैं स्त्री की कोई भी रचना डालती हूँ तो अगली बार मैं फिर पुरुष की डालती हूँ। किसी को ये शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि मेरे को नहीं संतुलन बना हुआ है। हाँ। तो कोई ये जी। शिकायत नहीं कर पाता, लोग भारी मुझसे खुश रहते हैं। और मैं जब लिखती हूँ तो मुझे कई बार मतलब ज्यादातर समझ नहीं आता कि मेरे थॉट कैसे हैं, अच्छे हैं नहीं हैं। तो मेरे फ्रेंड है, मेरे परिवार वाले, मेरी सिस्टर है, वे सब मतलब बहुत हेल्प करते हैं। मेरी सिस्टर भी मेरे को बहुत वो करती है, मोटिवेट करती है कि नहीं तुम उसमें करो ही, तुम में बहुत अच्छा, तुम लिखती हो, कुछ अच्छा होगा ही, भगवान ने चाहा तो तुम्हें कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा ही। वो भी मेरे को, मेरा फ्रेंड भी है, वो भी है, पापा भी, मतलब सबको मेरे पॉजिटिविटी थी कि जरूर कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तुमको मिलेगा, बस भरोसा रखो। तो बस मैंने थोड़ा टाइम इंतजार किया, भरोसा रखा, और आप सामने हैं। जी। तो मैम जैसे कि आपने कहा कि ये होता है कि देखा नहीं, तो मतलब जब आप पढ़ रही होती हैं तो उसमें उसकी क्या प्रक्रिया है आपकी पढ़ने की? जैसे तो हमें पता है कि कोई, हम लोग सोच के नहीं पढ़ते, लेकिन होता है ना कि कभी कोई ऐसा कुछ पढ़ा हो जिसने लाइफ में जीवन शैली को चेंज कर दिया हो, लिखने का स्टाइल को चेंज कर दिया हो, या मैं वो जैसे मनपसंद बन गए हो या बन गई हो, उसके बारे में बताइए। मैं जैसे जी। पहले गजल सुनती थी जगदीश सिंह की, उसके अलावा जैसे मूवी देखती थी, मूवी में शायरी वगैरह, जैसे गुलजार जी की नहीं छोटे छोटे लाइनें होती थी, उससे मैं बहुत मोटिवेशन मेरे को मिलता था। वो इतना शानदार बोलते थे कि मैं सोचती थी कि मैं भी इनकी तरह बोल लूँ। मैं अपने फ्रेंड से कहती थी मुझे भी लेडी गुलजार बनना है, तो वो हंसता था। वो तो बोलता था एक दिन तुम जरूर लेडी गुलजार बनोगी। मैंने कहा कहाँ, मैं तो ऐसी मजाक करती हूँ, मैंने कहा इतना हाई तो मैं नहीं लिख सकती। बट फिर भी मेरे को गुलजार जी से बड़ा वो लगता था, तो मैं सोचती थी कि उनकी जैसा ना सही, बट मेरे अंदर जो भी है, जो भी अंदर खूबी है, मैं खुद नहीं जानती मेरे अंदर क्या है। तो जब मैं निकालूंगी, समझूंगी, तब निकालती हूँ, उसको लिखती हूँ। गलतियाँ भी कई बार होती हैं, मेरे फ्रेंड हेल्प करते हैं, तो धीरे धीरे करके मैं सीखती चली जाती हूँ। तो उतना तो मैं नहीं कर सकती, बट जितना मेरे अंदर है, जितना मैं लिख सकती हूँ उतना मैंने लिखा, और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने अपनी बुक पब्लिश का किया, और आगे भी मैं ऐसे ही बुक पब्लिश करवाना चाहती हूँ। आप लोग के साथ हमेशा जुड़ी रहना चाहती हूँ। ओके। तो मैम जैसे लास्ट में बता रही थी, वैसे एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, लेकिन सवाल के जवाब में फिर सवाल बन जाता है, वैसा वाला बात है। तो जैसे आपने कहा कि गुलजार वाली बात, गुलजार सर, गुलजार जी वाली बात, गुलजार सर, जेडी गुलजार, तो वो गुलजार, वो क्या चीजें हैं जो गुलजार वाली बात है, मतलब कुछ एग्जाम्पल, जैसे अभी आपने कुछ मूवी का एग्जाम्पल दिया, मतलब क्योंकि उनके मुझे भी थॉट एक मुझे बात याद बहुत आई, तो पहले आप बताइए।
हाँ। मुझे उनके थॉट बहुत अच्छे लगते हैं, वो जिस सो गंभीरता से एग्जाम्पल, बोलते हैं। कुछ भी एक छोटा एग्जाम्पल सा जो मतलब आपको याद हो। अब मुझे हम्म, याद नहीं है ऐसे, क्योंकि अब मैं हम्म, दिन भर अपना लिखती रहती हूँ तो मैं उतना माइंड में नहीं रख पाती हूँ, तो मैं हम्म, याद नहीं है। लेकिन वो जो स्थिरता से बोलते हैं कि एक शब्द में जो गहराई होती है जो दिल को छूती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि कॉपी तो मैं किसी को करती नहीं हूँ, तो मैं कॉपी तो ना गुलजार जी या कुमार विश्वास जी हैं, अनीता सिंह जी हैं, मैं फेवरेट है मेरे, लेकिन मैं किसी को कॉपी नहीं करती। मैं किसी के मतलब मैं लिखती हूँ इम्पैक्ट आ जाता है। लेकिन हाँ, हाँ, एक मैंने रचना डाली, मजदूर के ऊपर लिखा था, पोटली में रोटी लेके आई औरत, मैंने डाला। उसमें सबने मेरे को बोला ये निराला जी की बिल्कुल कॉपी, मतलब मैंने कहा मैंने कॉपी नहीं की, मतलब बोले नहीं की होगी, लेकिन इम्पैक्ट आपको है, बिल्कुल छवि है। छाप अब बोल सकते हैं। मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था निराला जी को, बोले इलाहाबाद की रोटी तोड़ती वो सेम आपका वैसे ही लग रहा है। अब मैंने कभी उनको पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। फिर मैं मतलब अंदर से मेरे आया तो मैंने लिख दिया। अब लोग पसंद कर लेते हैं, उसको जोड़ लेते हैं किसी से तो ठीक है, बट मैं कॉपी नहीं करती हूँ। और मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है, बहुत से लोग होते हैं किसी दूसरे की रचना को चुरा के अपना नाम देते हैं, वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके अंदर कुछ है अगर काबिलियत तो आप निकालो, करो, उस लोगों को सुनाओ, पब्लिश करो, लेकिन किसी और का चुरा के, ये मेरे को बहुत गलत लगता है। इस पे भी मैंने एक रचना लिखी थी, क्या कहिए तो बात। आपको सुनाओ। अरे मैम, जरूर जरूर सुनाइए। रुकिए, जो लोग चोरी करते हैं रचनाओं की, उनके लिए मैंने लिखी थी। चुरा हम्म, सकते हो तुम शब्द मेरे, मगर मुझे कैसे चुराओगे? जिस भावना से लिखा है मैंने, वो भावना कहाँ से लाओगे? चुरा सकते हो तुम शब्द मेरे, मगर मुझे कैसे चुराओगे? कर लोगे वैसे तो तुम पूरा का पूरा ही कॉपी, मगर जो आत्मा के साथ लिखा है वो आत्मा कहाँ से लाओगे? क्या नाम भी बात। अपना चढ़ा लोगे, मगर वो अधिकार कहाँ से लाओगे? खुद के लिखे पे जो सुकून, जो खुशी मिलती है, वो कॉपी करके तुम भला कहाँ से पाओगे? चुरा सकते हो तुम शब्द मेरे, मगर मुझे कैसे चुराओगे? ये शब्द ही तो है, ये शब्द ही तो है जो आपको ऊपर चढ़ाते हैं और यही नीचे भी गिराते हैं। मगर जो भी लिखना तुम, वो अपने दम पर ही लिखना, क्योंकि लिखने वाले कभी चुप नहीं होते। तुम कॉपी कर कर के थक जाओगे, वो लिखते लिखते नहीं थकेंगे। तो चुरा सकते हो तुम शब्द मेरे, मगर मुझे कैसे मेरे, चुराओगे? वो जिस आत्मा से लिखी है इस नज़्म को, वो आत्मा कहाँ से लाओगे। बहुत खूबसूरत, बहुत थैंक यू सो खूबसूरत है मच। सच में। तो आपने जो पिछली बात कही, मुझे दो बातें कहनी थी, तो मैं पहले वो कह रहा हूँ कि वो आपको ज्यादा पता होगा कि जब हम लोग राइटर लोग जो होते हैं, अगर कुछ अंदर में होता है तो ऐसे ऐसे लहर उमड़ते रहते हैं, जब तक नहीं बोलोगी हाँ, तो मैं मतलब। तो कुछ अगर अंदर आया तो मेरा फिर किसी चीज में मन नहीं लगता जब तक मैं उसको कंप्लीट नहीं कर लेती। जी। तो मुझे दो चीजें बोलनी, जो आपने पहले आपने कहा था कि जब बचपन में आपने मूवी की नाम कहा, तो मुझे याद आ गया। तो एक फिल्म है, आई थिंक यहाँ पे जितने लोग हैं सबने देखा होगा। वो फिल्म का नाम है घर द्वार, बहुत पहले पुराना जमाना की मूवी है, जिसमें कहा था ना कि किसी का प्यार न लूटे कभी घर द्वार ना छूटे, उसमें वो मूवी सबको हम्म। पता होगा। तो वो मूवी लगभग मैंने 20-30 साल पहले, 20-30 साल है, 20 साल, 30 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 20 साल पहले देखा था बचपन में, नानी घर में वीडियो में आता था। तो उसके बाद अचानक से मम्मी घर में संडे था, तो बैठे हुए थे कोई पूजा पर। तो मम्मी को, मम्मी कौन सा मूवी देखना है, तो मम्मी बोली जो लगा दो, तो घर द्वार लगा दिया यूट्यूब पे। तो उसमें एक शायरी का तुरन आया था, वो शायरी जब हम सुने, वो लाइन ऐसे थी कि आसमां को जिद है वहां बिजली गिराने की, आसमां को जिद है वहां पे उस जगह पे बिजली गिराने की, और हमारी भी जिद है वहां पे ही आसियां बनाने की, और हमारी भी जिद है वहां पे आसियां बनाने की। जो हीरो रहते हैं, मतलब बड़े भाई रहते हैं तीनों भाई में से, उन्होंने ये शायरी की। तो मैंने वो देखा लगभग 2020 में, 21 में, पिछले साल। तो मैंने सोचा कि ये मूवी मैंने लगभग 20 साल पहले देखी थी, एंड ये शायरी तभी भी होगी, पर तभी वो माइंड में हिट नहीं किया, क्योंकि छोटा बच्चा है, सिर्फ उसको देख लिए। तो अभी भी जो बहुत चीजें जो हम लोग दोबारा देखते हैं, वो चीज लगता है इसको तो हमको पता है, आसिया का मतलब घर होता है, मतलब जीत है, तो चीजें ऐसी होती है। और दूसरी चीज जो आपने कही कि जो उनके तरह जो बात जो लिखने का जो आपने कहा, तो वो चीजें भी बहुत स्पेशल है, जो मजदूर वाला जो आपने कहा। तो ये थिंकिंग है, जैसे अभी आपने कहा ना कि मेरी तो नजर लिख लो, शब्द चुरा लोगे मेरे, लेकिन मुझे कहाँ से लाओगे। और जो आत्मा, तो ये रियल में होता है, एंड आई थिंक ये हर जगह है, फेसबुक में तो ज्यादा होता है। आपको बेहतर पता होगा, फेसबुक में तो मतलब हाँ, मुझे। मेरी बहुत सी रचनाएं चोरी होती, लेकिन जी। लोग मेरे से कहते भी ऐसे डाल देती है चोरी होती। मैंने कहा मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर से निकलता है। मैंने कहा एक कंपटीशन करा ले, सामने वाला चोरी वाला एक लाइन लिख दे तो बता दे। मैंने कहा मैं लिख के दे दूंगी। मैंने कहा मुझे डर नहीं, क्योंकि मैं अंदर से निकालती हूँ, वो एक चुराएगा मैं 1000 निकाल लूंगी। तो जी। इस टाइप से हाँ। तो
दूसरी बात आपकी बात पे याद आई, तो आपने जो कहा कि निराला जी पे आपने लिखा था तो किसी ने कहा चोरी कर ली, मुझे याद है। तो बहुत सारा थॉट है, ये आपको भी पता होगा कि मतलब जो हम लोग आज सोच रहे हैं वो हो सकता है 200 साल पहले, 20 साल पहले कहीं और विदेश में, कहीं संसार में, तो थिंकिंग सेम हो सकती है। तो जो जैसे कि हमें, जैसे आपने कहा, हमें पता भी नहीं कि वो चीजें हो चुकी है। जैसे कि हमारे, जैसे पुराण है, हमारे माइथोलॉजी है, बहुत सारी चीजें, जैसे गरुड़ पुराण, ये पुराण, तो उसको आज लोग एरोप्लेन या फिर कुछ चीजें बना रहे हैं, टेलीपैथी जिसको बोलते हैं, अब ये लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, वो हमारे इतिहास में पुरानों को पहले चीजें थी। तो जैसा वही आपने लिखा, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है। जैसे कि मैंने एक लिखा था कि वो है ना कि तेरे इश्क में सारे दो जहां भुला के एक शख्स है जो खुद को पति करा, तो मैंने वो पढ़ी, मुझे वो लाइन मतलब यूज करनी थी। मैंने बस बोला नहीं, उसकी बाकी सारा फकीर बता रहा है, अमी हसीन बता रहा है, अमीर बता रहा है, तो मतलब लाइन बन गई, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन इतनी ज्यादा अच्छी, लेकिन उस पे तो हमको लिखना है, तो वैसा हो जाता है। हाँ, तो कभी मैं इससे कभी रिलेट वैसा कर हो सकता जाता हूँ। जी मैम। तो बहुत सारा वार्तालाप का दौर चल रहा है। नेक्स्ट चीज ये जानना चाहेंगे हम लोग कि जैसे कि आपने कहा, आप हर इंसान की एक अभिव्यक्ति होती है, कैरेक्टर होता है अंदर में, क्योंकि उसी हिसाब से। तो आपके अनुसार आज जो नवयुवक नवयुवतियां हैं, हमारे राइटिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, उनको आपका क्या संदेश होगा मैम, या क्या सुझाव होगा आपको उनके लिए? उनको जी। मैं यही कहना चाहूँगी, पहली चीज़ तो किसी की नकल नहीं करनी, कि कुमार विश्वास की तरह बोले हम, कि गुलजार की तरह बोले, कि निराला जी की तरह बोले। किसी की कॉपी आप करोगे तो नहीं कर पाओगे, अंदर से वो दिल को नहीं छुएगी किसी के भी। बुक पब्लिश भी हो जाएगी, हो सकता, लेकिन वो दिल को नहीं छुएगी। दिल को तभी छुएगी जब आप खुद का अंदर का निकालोगे, जो आपके अंदर उथल पुथल मची है, उसको लय में बना के, सुर में बना के, मात्राओं का ध्यान रख के वो आप निकालोगे, तो वो जो चीज़ निकल के आएगी ना, वो अलग ही आएगी। हाँ, आप सबको सुनो, सबसे सीखो, लेकिन सीखना बात अलग है, बट उसकी उनकी तरह आप अगर बनाने की कोशिश करोगे तो आपका कुछ नहीं बन पाएगा, ना आप गुलजार बन पाओगे और ना आप खुद रह पाओगे, खुद का भी अस्तित्व चला जाएगा। तो मेरा मतलब ये है, सुनो सबको, सीखो सबसे, लेकिन आपका अपना थॉट होना चाहिए, अपना अंदर से निकलना चाहिए, रूह से, आत्मा से, जो हृदय से निकलेगा जब, तभी सुर में आएगा और तभी लोगों के दिल को छुएगा। तो जैसा मैम, हमारी अभी तक लगभग आधे घंटे बात हो चुकी है, और ऐसा लग रहा है कि आधे घंटे 1 घंटे और बात कर सकते हैं। तो उसके बीच में चाहेंगे कि आप अपनी कोई भी फिर से एक मनपसंद रचना सुना दें, क्योंकि सभी ठीक लोग है, आपको सुनने के लिए आतुर हैं। जी मैम, जो एक आपको मैंने पसंद है। हाँ। दोस्ती पे लिखी थी, काफ़ी पसंद की गई जी। थी, तो मैं उसको सुनाना चाहूँगी। आओ दोस्त बैठ कर बेमतलब की बातें करते हैं ना, कुल्हड़ वाली चाय के दो दो घूंट चखते हैं ना। आओ दोस्त बैठ कर बेमतलब की बातें करते हैं ना। तुम अपना सा तुम अपना रोना सारा यहीं रो लेना, मैं अपनी सारी हंसी भी यहीं हंस लूंगी। आओ दोस्त बैठ कर बेमतलब की बातें करते हैं ना। दर्द बहुत पाल रखे हैं तुमने, हंसी बहुत छुपा रखी है मैंने, दोनों को एक साथ एक ही टेबल में रखते हैं ना। आओ दोस्त क्या? बैठ कर बेमतलब की बातें करते हैं ना। मतलबी दुनिया में जहाँ बहुत कुछ मतलब से होता है, वहाँ इस बेमतलब की यारी को चखते हैं ना। आओ दोस्त बैठकर बेमतलब की बातें करते हैं ना। चलो चलते हैं कहीं जहाँ इस दोस्ती को कोई सफाई ना देनी पड़े। चलो चलते हैं कहीं जहाँ इस दोस्ती को कोई सफाई ना देनी पड़े। लोग जो सोचें उन्हें सोचने दें, लोगों की नज़रों से नहीं, अपनी नज़रों से आगे बढ़ते हैं ना। आओ दोस्त बैठकर बेमतलब की बातें करते हैं ना। क्या हुआ जो तुम पुरुष हो और मैं स्त्री हूँ? हर पुरुष बुरा भी तो नहीं, हर स्त्री गलत भी तो नहीं। दुनिया की छोटी सोच को पीछे छोड़ आगे बढ़ते हैं ना। आओ दोस्त बैठकर बेमतलब की बातें करते हैं ना। अब दुनिया भी काफ़ी हद तक बदल चुकी है, हम भी अपना रिश्ता गर्व से दुनिया के बीच रखते हैं ना। आओ दोस्त बैठकर बेमतलब की बातें करते हैं ना। दुनिया की नजरों से नहीं, अपनी नजरों से आगे बढ़ते हैं ना। आओ दोस्त, बेमतलब की बातें करते हैं ना। बहुत थैंक यू खूबसूरत। सो मच। अगर सच में 3 पोयम आज सुने हैं, लग रहा है कि जैसे कि आपने मतलब अपना एक चरित्र जो है ना, मतलब अपने आप को खोल के रख दिया। ये होता है असली रचनाकार की पसंद। मतलब आप आम थैंक यू। आदमी इंसान की 30 पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, जबरदस्ती राइमिंग किया गया है। मतलब ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती आपने उसको उड़ेला है, नहीं, राइम है, लय होना चाहिए। और इस लाइक की आप एक कहानी सुना रही है, मतलब जैसे होता नहीं कि कोई छोटा सा हम्म। एपिसोड है एक वीडियो का, ऐसा है कि हम्म। दो लोग बातें कर रहे हैं, अब दुनिया भी बदल गई है, तुम पुरुष हुए तो क्या हुआ, मतलब एक चीजें हैं।
आंख बंद कर आपकी कविता सुनी और आंख कुछ बूंदे बरस पड़ी। बहुत खूब, ओ माय गॉड, बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट। थैंक यू सो माय गॉड मैम, आप देखिए कमेंट क्या लिखते हैं। तो ये होती है उपलब्धि, ये होती है रचना है। अब मुझे लगता है मैंने जो आपके साथ मैम को बारे में टिप्पणी की थी, मैम ने उसको चरितार्थ कर दिया और उसको यथार्थ में बदल दिया। मच। तो ये होती है, क्योंकि मैंने कहा आपको, इसे हम लोग पढ़ते हैं मैम तो पता चल जाता है। और वो भी मैंने उसका लिखित रूप पढ़ा था। आज आपने उसको इमोशनल किया, अपने दोस्तों की याद दिलाई। वाह, तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। बस एक लास्ट में बता दीजिए कि फ्यूचर में, जैसे आपने कहा 4-5 बुक आपकी आने वाली है, तो अगर आपके दिमाग में कोई, एक तो होता है कि हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, या अगर आपके पास कुछ आइडिया है कि हाँ मेरी एक बुक इस पे आएगी, इस पे बुक आनी है, फ्यूचर प्लान वगैरह आप कुछ बताना चाहे तो मैं हम लोग को जान के बहुत अच्छा लगा। मैं एक बुक मतलब ऐसी नहीं लिखना चाहती हूँ कि जैसे एक बुक हो कि कुछ लोग लिखते हैं सिर्फ भगवान पे ही होती है वो, कि सिर्फ माँ पे ही होती है। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है उनके साथ। जी मैम। हेलो। हेलो। हाँ मैम बोलिए, जी बोलिए। मैं बुक जो मतलब मैं एक पर्टिकुलर बेस नहीं रखना चाहती हूँ कि जैसे वहां पे लिखी तो माई माँ आ जाए तो लोग थोड़ा सा ऊब जाते हैं कि एक चीज को, कि पुरुष पे लिखी तो बस पुरुष ही पुरुष आए। मैं चाहती हूँ एक पन्ना शुरुआत अगर भगवान से हो तो अगले पन्ने में माँ हो, तो अगले पन्ने में हमें दोस्त मिले, अगले पन्ने में पुरुष का दर्द मिले, अगले पन्ने में स्त्री का दर्द मिले, पुरुष कपड़े मिले, स्त्री कपड़े मिले, बच्चों की खिलखिलाहट हंसी मिले, और मजदूर का दर्द मिले, एक गरीब भिखारी बैठा है उसका दर्द मिले, मतलब मिक्स पूरा सब जीवन का पूरा सार मिल जाना चाहिए। किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे मैं लिख के एक बुक नहीं रखना चाहती हूँ। मेरी हमेशा जब भी आएगी बुक उसमें सब कुछ आपको मिलेगा प्योर। हाँ, सबको उठाऊंगी मैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई छूट जाए। क्या बात है। तो मतलब कुल मिला के अगर कहना चाहे तो आप की जो बुक ने हमें श्रद्धा सुमन में दिखा, जिसकी मात्र 3 बूंदे हमारे ऊपर प्रवाहित हुई, या आपने हम पर छींटे मारे, और हम लोग मतलब साहित्यिक रूप से, भावनात्मक रूप से आह्लादित हो गए हैं और परिपूर्ण हो गए हैं। मतलब सभी जितने भी लोग हैं खुश हैं सर। अमृतसर कमेंट कर रहे हैं, इनकी भी बुक आज कल परसों में ही आने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट आ गई है, यदि आने वाली है मतलब कंप्लीट है। तो इन्होंने कमेंट किया, काफी आदरणीय है हमारे लिए, इनकी भी पुस्तक आने वाली है बहुत जल्द। तो उन्होंने कमेंट किया और आपने इतना अच्छा लिखा, तो बहुत बड़ी बात है। और एक बार फिर से आखिर में मैं कुमार प्रदीप जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा, प्रशस्ति मैम का, जिन्होंने इसको मैम के प्रदीप जी साथ का एक मैं भी, प्रशिष्टि मैम का मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रदीप जी की वजह से ही आप लोग से संपर्क हो पाया, तो थैंक यू सो मच प्रदीप जी, प्रशिष्टि मैम। आप लोग सब बहुत अच्छे हो और मुझे आप लोग के जी साथ बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच। जी। तो मैम जैसा मैंने कहा था वो पॉडकास्ट वाली बात, तो आपकी आवाज जो है, एक लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग भी अपने पॉडकास्ट कर सकते हैं। और सभी से मैं कहना चाहता हूँ, जिनको भी अब पॉडकास्ट में, हमारे हम लोग पॉडकास्ट में आना है, आप लोग अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेजिए हमें। प्रशस्ति मैम, प्रदीप मैम, या प्रदीप सर, या हम मुझे, या कहीं भी आप भेजिए। और फिर हम लोग उसको हमारे हम लोग पॉडकास्ट में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रकाशित करते हैं, पब्लिश करते हैं। एंड मैम आपको आपकी नेक्स्ट बुक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं बिल्कुल। फिर आपके साथ वार्तालाप थैंक यू होगी। सो मच। जी मैम, धन्यवाद मैम। बाय। जी मैम, थैंक बाय, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। बाय। सो आप सभी का धन्यवाद फैमिली, मतलब लगातार 1 से 1.5 घंटे तक साथ देने के लिए। एक बार ऑलरेडी हम लोग आधे 25 मिनट का सेशन कर चुके थे मैम के साथ, इतनी देर साथ देने के लिए धन्यवाद। आप लोग ही हमारी ताकत हो, आप लोगों से ही हम लोग पब्लिकेशन हाउस है। आप लोग की वजह से ही हम लोग 280+ बुक प्रकाशित कर चुके हैं। इस महीने में 50+ बुक ऑलरेडी प्रकाशित कर चुके हैं, अभी भी 4 दिन बाकी है। क्या पता 4 दिन में कितने बुक प्रकाशित करते। तो हमारा साथ देते रहिए, हमारे साथ रहिए। और